Welcome my dear lovely brothers and sisters. Welcome my dear lovely friends to Lad Sanu Kumar. Welcome you all my lovely friends to all our very new YouTube Education Academy Tutti Lad. सो माय डियर फ्रेंड्स, होपिंग कि आप सभी अपने स्टडीज़ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे, अपना 100% दे रहे होंगे। ज़रूरत है 100% देने की, वरना पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं। हमें सभी से कंपैरिजन नहीं करना, हमें खुद को देखना है कि क्या हम अपना 100% लगातार दे रहे हैं, क्या हम अपने टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, क्या हम अपने यस्टरडे से टुडे में बेहतर बने हैं, ताकि जो हमारा टुमारो आने वाला है वो भी एक अच्छा बन सके। तो इसी अच्छी बातों के साथ चालू करते हैं आज का बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। लगातार यहाँ पर हमने 3-4 लेक्चर अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जैसे वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक्स जो बनाते हैं चैप्टर के, उन सारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो उसमें देखिएगा, उस दोनों लेक्चर के दौरान हम लोगों ने क्या क्या जाना। हम लोगों ने जाना पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने जाना, करंट के बारे में। और वहाँ से आया हमारा 2 वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। पहला जो था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ चार्ज मूव्ड। दूसरा आया हमारा I इज इक्वल टू Q बाई टी, यानी कि जो करंट है वो क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस मूव्ड डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, एक तो हमें पता चला करंट मूव करता है, दूसरा हमें ये पता चला करंट मूव करने के साथ साथ करंट पोटेंशियल डिफरेंस के चलते मूव करता है। लेकिन अब ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में क्या रिलेशन है, ये अब हम देखेंगे। देखिए, potential difference in any circuit is provided by सेल और बैटरी। देखिए, सेल और बैटरी जो हम किसी भी सर्किट में लगाते हैं, आप देखे होंगे सभी चीज़ों में, जो भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, बल्ब जल रहा है, फैन जल रहा है, उसमें एक सेल या बैटरी लगता है। यानी एक जो सेल और बैटरी एक सर्किट में जो काम करता है, वही काम होता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेल और बैटरी के द्वारा ही, द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 ends ऑफ अ कंडक्टर, सो टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड बाय एडिंग सेल और बैटरी बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ अ सर्किट। देखिए, तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दो सर्किट के बीच में मेंटेन करने के लिए हम बैटरी का यूज करते हैं। जो बैटरी होता है वही क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, क्योंकि जितना देर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा, उतना ही देर जो अपना करंट है वो सर्किट में मूव करेगा। क्योंकि आपको जैसे एक एग्जांपल में हमने बताया था कि अगर 2 बकेट में पानी है और उन दोनों को हम एक कैनल से भी नीचे एक पाइप से जोड़ देंगे, तो एक पाइप से दूसरे पाइप में तभी तक जाएगा वाटर जब तक उन दोनों के बीच में एक वाटर लेवल का डिफरेंस होगा, एक में ज़्यादा एक में कम पानी होगा। और जैसे ही दोनों ही बकेट के वाटर लेवल एक समान आ जाएंगे, उनमें क्या होगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है क्या, इलेक्ट्रिसिटी में भी। पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में जितने देर मेंटेन होगा, उतने ही देर अपना क्या होगा,
करंट मूव करेगा। लेकिन अब ये कैसे होता है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मेंटेन रहता है, तो करंट कैसे मूव करता है, करंट की क्या डायरेक्शन होती है, इस बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ। तो पहले मैं चेक कर लूँ हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। तो चलिए देखिए क्या होता है, हम एक बैटरी लेते हैं, ये हुआ अपना एक बैटरी, हम एक बैटरी लिए, लेट ये 1.5 वोल्ट का अपने पास एक बैटरी है, और उस बैटरी से हमने क्या किया, एक बल्ब जोड़ा। ये बैटरी से वायर गया और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक बल्ब जोड़ा, और फिर यहाँ पर हमने एक स्विच लगाया, और ये हुआ अपना सर्किट कंप्लीट। तो देखिएगा मैं इसको पहले थोड़ा मोटा बना देता हूँ। ये जो वायर है इसको अगर मैं थोड़ा एक मोटा दिखाने की कोशिश करूँ, ये अपना एक मोटा सा वायर हो गया। तो देखिए एक मोटा सा ये एक वायर हो गया, वायर अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिए होता क्या है, पहले मैं इसको इतने पार्ट को अगर जूम करूं, इस पार्ट को अगर मैं जूम करूं, तो पहले देखिए क्या होता है, पहले इसको मैं इधर करता हूं। ये दो फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपने जाना पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का। तो देखिए होता क्या है, जब इस स्विच को मैं ओपन रखता हूँ, अगर मैं इस स्विच को ओपन रखता हूँ, स्विच को क्लोज नहीं करता हूँ, तो इसमें कोई करंट मूव नहीं होगा, क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगी, सर्किट एक जगह से ओपन होगी। तो उस केस में देखिएगा ये जो वायर होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूवमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का ही होता है। तो क्या होता है, सर्किट कंप्लीट होने से पहले अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई नीचे जाएगा, कोई आगे जाएगा, रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर इलेक्ट्रॉन्स अपने मूव करते रहते हैं। अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन किधर होंगे, निगेटिव। ये जो छोटी डंडी होती है, जो ये बैटरी की छोटी डंडी होती है, ये निगेटिव टर्मिनल को शो करती है, और ये जो बड़ी डंडी होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल। ये एक सेल हुआ, ये पूरा मिल करके एक बैटरी बना, तो ये बैटरी हो गया। तो बैटरी क्या करता है, बैटरी के निगेटिव साइड में, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज है, तो वो निगेटिव साइड में होगा। तो निगेटिव साइड में पहले पूरे वायर में इधर उधर इलेक्ट्रॉन अपने मूव करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इस सर्किट को क्लोज करते हैं, इस स्विच को ऑन करते हैं, यानी सर्किट हमारा जब कंप्लीट होता है, तो क्या होता है, सर्किट कंप्लीट होने के साथ हमारा जो निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, उधर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है तो वो किस तरफ जाना पसंद करते हैं, वो क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के तरफ जाना पसंद करते हैं। निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के तरफ जाना पसंद करते हैं। तो इस टर्मिनल से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पहले तो रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर इलेक्ट्रॉन मूव करते थे, लेकिन जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगते हैं, और जो अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक डिफाइंड वे में पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ वो जहाँ रहते हैं वहीं से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के तरफ वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के तरफ, क्योंकि माइनस चार्ज है तो प्लस पॉइंट जो है माइनस चार्ज है, तो प्लस चार्ज जो है वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही डिफाइंड वे में निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकलते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के तरफ जाने लगते हैं। और इससे क्या होता है, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ जाते हैं तो आप देखिएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो जा रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में आके मिल जा रहा है। तो एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस जो होता है वो कंप्लीट हो रहा है। उससे क्या होता है, ये बल्ब अपनी जल जाती है, तो निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अपना इलेक्ट्रॉन निकलता है और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में जा करके मिल जाता है।
तो अब ये देखिए, ये जो बैटरी होता है इसका क्या काम होता है, जो इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज में आके मिल जाता है, वो अंदर केमिकल रिएक्शन होता है जो आपको अलग है यहाँ का। ये बस आप ये जानिए कि ये जो बैटरी है इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को फिर यहाँ से उठा करके पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से उठा करके केमिकल रिएक्शन करते हुए फिर से उसको बहला फुसला के केमिकल रिएक्शन करवा के फिर निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के तरफ लेकर के चला आता है। इससे क्या होता है, ये फिर निगेटिव टर्मिनल पे आ गया इलेक्ट्रॉन, फिर वो कहेगा अब मुझे पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, वो फिर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ आता है। फिर क्या करता है, ये जो बैटरी होता है वो क्या करता है, यहाँ से उठा करके इसको यहाँ पर लेकर चल जाता है, और यही ये पोटेंशियल डिफरेंस का काम होता है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही इस कंटिन्यूअस फ्लो को मेंटेन करता है कि वो निगेटिव से निकल करके पॉजिटिव पे आता है और फिर पॉजिटिव से निगेटिव पे चला जाता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये जो एक वायर में, एक सर्किट में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का करंट का जो फ्लो है वो कैसे मेंटेन हो पाता है। तो इससे आपको ये पता चला कि निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकलती हुई, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ जाता है और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में जा करके मिल जाता है। तो यहाँ से आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वहीं अपना क्या होता है, करंट होता है, वहीं अपना करंट होता है। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वहीं अपना करंट का भी फ्लो होता है। तो द एक्चुअल पाथ ऑफ द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ the actual direction of flow of current, the actual direction of flow of current is from negative terminal of battery, from negative terminal of battery to positive टर्मिनल ऑफ बैटरी होता है। एक्चुअल जो डायरेक्शन होता है करंट का फ्लो का वो निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से होकर के पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कन्वेंशनल डायरेक्शन भी है जिसको हमने मान रखा है, क्या है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये कन्वेंशनल डायरेक्शन का क्या मतलब है कि देखिए, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर बहुत ही बाद में हुआ है, पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन का कोई डिस्कवर नहीं था। हमारे साइंटिस्ट को, जो पहले के साइंटिस्ट थे, उनको लगता था कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही क्या करता है, एग्जिस्ट करते हैं। तो वो ये मानते थे कि पॉजिटिव चार्ज ही मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज ही एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं। तो उन्होंने माना था कि जो डायरेक्शन है करंट का, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो देखिए, कन्वेंशनल कहने का क्या मतलब है कि अभी तक मानते आ रहे हैं, कन्वेंशनल का मतलब है कि अभी तक मानते आ रहे हैं, ये जानते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं, पहले के साइंटिस्ट ने ये कह दिया है तो हम भी उसको लेकर के ढो रहे हैं, लेकिन वो गलत है, हमें भी मालूम है, लेकिन ठीक है, पहले जब एंशिएंट टाइम में वो कह दिया गया था तो कह दिया गया था, कोई बात नहीं। तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है, मतलब जिसको हम मानते आ रहे हैं, वो क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है। लेकिन जो एक्चुअल है, एक्चुअल जो फ्लो है वो क्या है, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से क्या है, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है। कहने का मतलब है कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज opposite to the direction of flow of
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिस इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना ऐसे जा रहा है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहा है, लेकिन अपना जो प्रोटॉन है, जो अपना जो सॉरी प्रोटॉन नहीं, हाँ अपना प्रोटॉन जो है वो ऐसे जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव तो ये अपना होगा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखिए अगर आपको एग्जाम में पूछ भी दिया कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो आप साफ साफ ये लिखेंगे कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बट द एक्चुअल फ्लो ऑफ द करंट इज फ्रॉम द निगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो यहाँ मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, वो एक बैटरी या सेल के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और वो कैसे होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकलते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में जाते हैं, फिर बैटरी उनको पॉजिटिव टर्मिनल से फिर निगेटिव टर्मिनल में लेके चला जाता है, जिससे एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंटेन रहता है और इलेक्ट्रॉन अपने आगे आते जाते रहते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट हम ये मानते आ रहे हैं कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकलता है और निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में जाता है। तो ये अपना बचा हुआ जो डायरेक्शन ऑफ करंट से, डायरेक्शन ऑफ करंट का और जो पोटेंशियल डिफरेंस का फील था कि आखिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आया। अब देखिए दो टॉपिक है, एक है इलेक्ट्रिकल सर्किट और एक है इलेक्ट्रिकल डायग्राम। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, एक ऐसा कंटिन्यूअस पाथ, क्या ऐसा कंटिन्यूअस पाथ, एक लगातार ऐसा पाथ जिसमें वायर हो, स्विच हो, एक बैटरी हो और जिससे करंट फ्लो करे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए क्या है इलेक्ट्रिकल, हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, अ कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, ए कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस, अ कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, कंडक्टिंग पाथ consists of wire and other resistances like अपना हो गया बल्ब, फैन, a switch between two terminals of a battery, along which electrical current flows, called electric सर्किट। देखिएगा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक कंप्लीट और कंटिन्यूअस पाथ जो क्या है, जिसमें वायर हो, जिसमें अदर रेसिस्टेंस कहने का मतलब क्या है आप आगे भी समझेंगे, लेकिन अभी इतना समझिए जो रेसिस्टेंस, ये तो थोड़ा धीमा हुआ है। देखिए मैं क्या दिखाऊं, अ कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ वायर, मतलब एक देखिएगा जैसे कि मैंने माना कि हमारे पास एक क्या है, एक वायर है, हमारे पास वायर है, जिन वायर के बीच में दोनों वायर के इंड्स पे हमारे पास क्या है, एक बैटरी लगा हुआ है, हमारे पास बैटरी लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है और जैसे अदर एम्प्लीएंसेस रेसिस्टेंस, जैसे बल्ब लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, और ये एक ऐसा है जिसको अगर मैं ऑन करूं तो ये पूरा कंटिन्यूअस इसमें क्या हो,
करंट का फ्लो हो, करंट का फ्लो हो, इसको हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। अ कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। कंडक्टिंग पाथ कहने का क्या मतलब है, उसमें पूरा में करंट जाना चाहिए। कंसिस्ट ऑफ वायर, जिसमें वायर हो, अदर रेसिस्टेंसेज हो। अदर रेसिस्टेंस का मतलब उसमें बल्ब हो, उसमें फैन हो, एक स्विच हो, बल्ब हो, फैन हो। ये अच्छा से विजिबल नहीं है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। बल्ब हो, फैन हो और स्विच हो, एक स्विच हो, एंड बैटरी बिटवीन, एंड बैटरी बिटवीन बिटवीन टू टर्मिनल्स, बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर। और कंडक्टर का मतलब क्या है कि वायर जो है, कंडक्टर है, उन दोनों के इंड्स के बीच में, दोनों टर्मिनल, दोनों इंड्स के बीच में एक क्या हो, बैटरी हो और करंट का एक कंटिन्यूअस फ्लो हो। उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहेंगे। आप यहाँ अगर फैन लगा सकते हैं, दूसरा बल्ब लगा सकते हैं, 3 बल्ब लगा सकते। सिंपली समझिए जैसे आपके घर में वायरिंग है तो आपके घर में एक बल्ब होगा, उसके बाद पूरा वायर होगा, उसके बीच बीच में बल्ब होगा, स्विच होगा। तो ये है एक ये इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। ऐसा ही एक कंप्लीट पाथ जिससे आराम से करंट जाए, पूरे एप्लियंसेस काम करें, उसको हम क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट देखिए, हर बार आपको जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जैसे ये तो ऐसे नहीं, इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसे कि एक बैटरी हो गया। इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐसे हो गया कि हमारे पास एक बैटरी हो गया, उस बैटरी से हम तार निकाले, तो फिर यहाँ पर हम 2 स्विच बनाए, फिर हम यहाँ पर एक बल्ब बनाए, तो ये बैटरी हो गया अपने पास। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट। लेकिन हर बार आप जो बैटरी बनाना होगा, वो बैटरी ऐसे थोड़े बनाते हैं। बैटरी का तो हम ऐसे करते हैं, बैटरी को दिखाने के लिए हम ऐसे करते हैं। बल्ब के लिए हम हमेशा ऐसे एक बल्ब नहीं बनाते हैं, उसके लिए हम सिंपल सा ऐसे कर देते हैं। स्विच है तो एक कुछ ऐसा स्विच हम नहीं बनाते हैं, हमेशा हम कुछ ऐसा स्विच नहीं बनाते हैं, हम बस ऐसे 2 सिंबल ले देते हैं तो स्विच बन जाता है। तो हर एक एप्लियंसेस को दिखाने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल होता है, हमारे पास क्या होता है, कुछ सिंबल होता है, जिससे अब जैसे अब अगर आपको सर्किट में गैल्वेनोमीटर बनाना है तो आप हमेशा गैल्वेनोमीटर का फिगर नहीं बनाते हैं, ऐसे गैल्वेनोमीटर का फिगर नहीं बनाते हैं, उसमें ऐसे इंडिकेटर नहीं दिखाते हैं। आप सिंपली क्या करते हैं, एक सर्कल कर देते हैं, बीच में जी लिख देते हैं, ऐसे वो हो जाता है गैल्वेनोमीटर। ए मीटर बनाना है तो आप एक गोल कर देते हैं और बीच में ए लिख देता है, ये अपना गैल्वेनोमीटर बन जाता है। ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डायग्राम के सिंबल, इलेक्ट्रिकल सर्किट के सिंबल। यानी जैसे आपको अगर आपको बैटरी दिखाना है, मैं आपको और सब भी बता देता हूँ। जैसे अगर आपको बैटरी दिखाना है तो आप लोगों ने देखा बैटरी को कैसे डंडे से दिखाते हैं। अगर आपको सेल दिखाना है तो वो भी मालूम चल गया। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक कंप्लीट और कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, जिसमें अपने पास एक वायर हो, एक स्विच हो, एक बल्ब हो और उसके थ्रू पूरा इलेक्ट्रिकल करंट पास कर रहा हो, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डायग्राम। लेकिन उसी के जगह जैसे बैटरी सेल दिखाना है, सेल मतलब एक सिंगल अगर हो तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, लेकिन बैटरी हो अगर एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद अगर वायर हो तो आपको पता है वायर को हम एक सिंपल लाइन से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास ए मीटर हो तो उसको हम ऐसे बीच में ए लिख कर के प्लस माइनस से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास वोल्ट मीटर हो, किसी सर्किट में वोल्ट मीटर है तो उस वोल्ट मीटर को डिनोट करने के लिए हम बीच में भी लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। अगर हमारे पास बल्ब हो तो बल्ब को हम कैसे डिनोट करते हैं, बल्ब को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये अपना बल्ब हो गया। उसके बाद अगर हमारे पास स्विच हो तो स्विच को हम कैसे, अगर हमारे पास स्विच हो तो स्विच को ऐसे हम डिनोट करते हैं, तो ये होता है अपना ओपन स्विच। और वहीं स्विच अगर क्लोज हो तो क्लोज स्विच को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा भी तरीका है, स्विच को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ओपन स्विच, क्लोज स्विच होगा तो दोनों ऐसे हो जाएगा। तो इस सिंबल से अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जो बनता है, जैसे अगर हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें एक बैटरी है, एक स्विच है, एक बल्ब है, हमारे पास एक बल्ब है,
तो ऐसे सर्किट को अगर हम बैटरी को ऐसे करके डिनोट करें, बैटरी को ऐसे दर्शाएं, जो स्विच है उसको ऐसे दर्शाएं और जो बल्ब है उसको ऐसे दर्शाएं, तो अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ सारे कंपोनेंट को हम सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है, 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 अ डायग्राम विच इंडिकेट्स एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स फॉर वेरियस कंपोनेंट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। अ डायग्राम विच इंडिकेट्स, अ डायग्राम which indicates an electrical circuit, with the help of symbols of various components with the help of various symbol of components in them called सर्किट डायग्राम। उसको हम क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम कहते हैं कि एक ऐसा डायग्राम जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को रिप्रेजेंट करता है, उसके सारे कंपोनेंट के सिंबल के रूप में, उसको हम क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम कहते हैं। तो आज मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको मैं समझा सकूं कि जो करंट है वो कैसे मूव करता है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसका करंट का डायरेक्शन क्या होता है, फिर एक सर्किट डायग्राम क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे सिंबल जब यूज करके हम उसको एक सर्किट डायग्राम को पेज एंड पेपर पे उनके सिंबल से डिनोट करते हैं तो उसको हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के सारे कंपोनेंट को अगर सिंबल के रूप में हम दर्शाएं पेन एंड पेपर पर तो उसको हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर कंप्लीट करता हूं। तब तक के लिए आई होप कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।